मजमूई तौर पे आप क्या देख रहे हैं? ज़हीर का केस कहाँ पर खड़ा है, फिर सेशन अदालत का रवैया है, फिर अब ये डॉक्टर साहिबा डॉक्टर फ़ातिमा की जान को ख़तरा है, क्या कहेंगे इन सारी सिचुएशन पे? ये जो सेशन अदालत का जो ऑर्डर था, जो मेडिकल के लिए उन्होंने अलो किया, और इतने लेट होने के बाद, और जिस बंदे ने मुद्दई ने उसकी एप्लीकेशन मूव की जो इसका अहल ही नहीं था। वजह यह है कि इससे पहले आईओ साहब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने दरख्वास्त मूव की थी और वो डिसअलो हुई थी नीचे से। फिर उसकी रिवीजन फाइल वो भी डिसमिस हुई। उसके बाद हाई कोर्ट आ गए, वो भी डिसमिस इन नॉट प्रेस की गई थी। तो ये मेडिकल वाली जो बात थी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन फादर ने एप्लीकेशन मूव की जो उसकी लोकस इंडाइट बनती नहीं थी। ये बात हमने कोर्ट में भी की, सेशन अदालत में की, लेकिन हमारी बात को नज़रअंदाज किया गया। दूसरी बात जो हमने कोर्ट में रखी गई, उस वक्त रखी थी सेशन अदालत में रियाज रहमान साहब के पास, कि आपकी कोर्ट इस वक्त एंटी रेप एक्ट की कोर्ट नहीं है, क्योंकि जो सेक्शंस जिनमें आपने कॉग्निजेंस ली है वो आपको एंटी रेप एक्ट का जज नहीं रखती। जब वो सेक्शन ही मिसिंग है तो आप एंटी रेप एक्ट की कोर्ट नहीं है। लेकिन हमारी ये बात भी उन्होंने कबूल नहीं की और प्रॉपर लॉ को अप्रिशिएट नहीं किया। और हमने ये भी बताया कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है, माय लॉर्ड जस्टिस जनरल गफ्फार साहब के ऑर्डर में, कि देयर इज़ नो केस ऑफ एब्डक्शन अगेंस्ट ज़हीर। जब ये सारी और अपनी सुप्रीम कोर्ट वो बात अपहेल्ड भी रही, तो सारी ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं, तो लिहाजा ये कॉग्निजेंस बनती नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑर्डर हमारे ख़िलाफ़ किया गया और उसमें सरप्राइजिंगली उस जजमेंट पर रिलायंस करके मैडम आयशा मलिक साहिबा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन पर रिलायंस करते हुए जज साहब ने कहा कि नहीं, ये टेस्ट होना चाहिए, जो उसके फैसले के बरखिलाफ़ है। और उस फैसले में ये कहा गया है कि टेस्ट नहीं होना, एक 2 फिंगर टेस्ट भी नहीं होना, और ऐसा कोई टेस्ट नहीं होना जिससे मॉडेस्टी पे कंप्रोमाइज़ किया हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट से आई वो भी हमने साइट की थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोई फ्रेश केस है तो ये हो सकता है कि सोजिश, ज़ख़म या कोई ब्लीडिंग है तो रिकॉर्ड पे लेकर आई जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर की रिपोर्ट का कोई मकसद नहीं है। लेकिन कोर्ट ने तमाम चीज़ों को बाला ताक रखते हुए ऑर्डर कर दिया कि बच्ची का एट ब्लीटेज स्टेज मेडिकल होना चाहिए, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया। और जो लास्ट डे जो प्रोसीडिंग्स हुई जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो एप्लीकेशन हमारी डिस्पोज ऑफ की, जिसमें आपने खुद भी देखा होगा कि जो डॉक्टर साहब आई और आके कोर्ट में कहा कि मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं शैला रज़ा, मैडम शैला रज़ा की तरफ से, और कंप्लेनेंट ने मुझे ब्राइब किया है और ये सूट दिए हैं, ये पैसे दिए हैं जो उन्होंने कोर्ट में जमा करवाए। और वो बहुत से ज़्यादा सहमी हुई थी और लग रहा था कि उन पे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। और जिस वे वो कोर्ट में बात कर रही थी या बता रही थी, तो वो इंतहाई डर में महसूस हो रही थी। कल कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ करते हुए कहा कि एक और मेंबर को ऐड किया जाए और ये कंप्लीट रिपोर्ट ऑनरेबल सेशन कोर्ट में दी जाए ताकि वो इसको प्रोसीड करें। और उसके साथ ये भी उन्होंने फरमाया, हाई कोर्ट ने फरमाया कि अगर कोई पार्टी उन कमेंट से या उस रिपोर्ट से प्रेजुडिस है तो उनको हक है कि वो उस पॉइंट पे आर्ग्यू करें और कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ उसको डिसाइड करे। तो अब हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ करते हुए जो फिज़िकल मेडिकल था उसको तो डिसअलो कर दिया, और जो मेंटल हेल्थ वाली बात है या जहनी साइकाट्रिक वाली मेडिकल की बात है तो उसको अलो करते हुए कोर्ट ने एक और डॉक्टर ऐड करके वो रिपोर्ट ऑनरेबल सेशन कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दिया है। और ये अभी सारी चीज़ें सेशन कोर्ट में लाई जाएंगी और डिसाइड होंगी।